हमारे लड़का का यहाँ मोदी जी से, योगी जी से और दिनेश भैया से निवेदन है कि सब जने मिलके और हमें घर ले आवें। रायबरेली का एक युवक सऊदी अरब के रियाद में गिरफ्तार हो गया। राजीव भारत आने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। उसे 3 साल की सजा, 18 लाख रुपए का जुर्माना सुनाई गई। 2 साल पहले युवक राजीव कमाने के लिए रियाद गया था। राजीव के घर वालों का कहना है जब राजीव वहां पहुंचा तो कचड़ा गाड़ी चलाने के लिए लगा दिया गया। मिलत रहा उसके बाद में जब 6 महीना के बाद भी जब अंदर से हमको फोन करी तो हम अचानक घबरा जात गए ना। हम कहा भैया का फोन आवा है और भैया पता नहीं कौन मुहिमा है। हम कहा लड़का घर से बड़े सपने लेकर 7 समुंदर पार रेतीले देश में नौकरी करने युवक रायबरेली से गया और वहां गिरफ्तार हो गया। 3 साल की सजा और 18 लाख का जुर्माना भी लग गया। इससे उसके घर वाले परिवार परेशान हैं और रो कर उनका बुरा हाल है। भारत आने के लिए वो बॉर्डर पार कर रहा था कि वहाँ के पुलिस ने पकड़ लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल में डाल दिया। 3 साल सजा हो गई और 18 लाख का जुर्माना भी लग गया। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी। रायबरेली के युवक को सऊदी अरब के रियाद शहर में गिरफ्तार किया गया। उसे 3 साल की सजा सुनाई गई, 18 लाख रुपए भारतीय जुर्माना भी लगाया गया। वह 2 साल पहले कमाने के लिए रियाद गया था। एजेंट ने पानी के टैंकर चलाने का काम बताकर उसे कूड़ा गाड़ी चलाने का काम पर लगा दिया। पीड़ित के पिता का कहना है कि वह उसे भूखा प्यासा रखा जाता था, उसे प्रताड़ित किया जाता था। इन्हीं सब बातों से घबराकर वह भागकर भारत वापस आना चाहता था। उसे जैसे ही मौका मिला वो भारत आने की कोशिश करने लगा। बॉर्डर पर उसे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। पीड़ित के पिता ने बताया कि उस पर देश छोड़कर भागने और नियम के विरुद्ध बॉर्डर पर पार करने का केस लगा दिया। पीड़ित के परिजन ने मोदी, योगी सरकार और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। युवक रायबरेली के चंदापुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव का रहने वाला है। आपको बता दें, सिकंदरपुर के रहने वाले विद्या प्रसाद खेती किसानी करते हैं। उनके 7 बेटे और 1 बेटी है। राजीव तीसरे नंबर का बेटा है। राजीव कमाने के लिए विदेश जाना चाहता था। राजीव और उसके पिता विंध्या ने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर वीजा पासपोर्ट बनवाया। सऊदी अरब जाने के लिए एजेंट ढूंढा। एजेंट ने राजीव को 2023 में सऊदी अरब के रियाद में पानी का टैंकर चलाने के लिए भेजा। राजीव के पिता विंध्या ने बताया कि जब राजीव वहां पहुंचा तो उसे कचरा गाड़ी चलाने का काम पर लगा दिया। राजीव ने 6 महीने कचरा गाड़ी उठाने वाले टेलर पर काम किया। एक दिन उसका फोन आया कि यहाँ उसे से काम कराया जाता है लेकिन उसे खाना पीना नहीं दिया जाता, उसे प्रताड़ित किया जाता है। इसके बाद उसका फ़ोन आना बंद हो गया। 6 महीने तक कोई फ़ोन नहीं आया। घर में सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन अचानक फिर से फ़ोन आया। फ़ोन पर दूसरी तरफ से राजीव था। राजीव ने रोते हुए बताया कि वह भूखे प्यासे काम करने से परेशान हो गया था, इसलिए वह काम छोड़कर वहाँ से भागने के लिए बॉर्डर पर गया। यहाँ पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बताया कि राजू की मां सूरज खलील ने बताया कि मेरा बेटा 2 साल पहले सऊदी अरब नौकरी तलाश में दलाल के माध्यम से गया था। सही काम न मिलने की वजह से बीते कुछ दिनों पहले गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर के रास्ते भारत आना चाह रहा था। इसी दौरान सऊदी सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने बेटे को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। इस समय रियाद जेल में बंद है। बता दें कि पिता विंध्या ने बताया कि जेल में बंद होने के 6 महीने बाद हमें बेटे की सूचना मिली। अकबरपुर के रहने वाले अकरम ने हमें एजेंट के बारे में बताया था। अकरम ने सोशल मीडिया पर सहायता की अपील की है। अकरम ने बताया कि राजीव को 3 साल की सजा और 73,120 रियाल और यानी कि 18 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने राजीव से फ़ोन पर बात की। राजीव ने बताया कि जहां वह काम कर रहा था वहां न तो समय पर वेतन मिल रहा था और न ही खाने पीने की उचित व्यवस्था थी। बता दें कि इसी दौरान वहां काम करने वाले कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि अगर वह यमन बॉर्डर होते हुए आगे बढ़े तो भारत की सीमा तक पहुंच सकता है। राजीव ने सलाह मानते हुए यमन बॉर्डर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। आपको मैं यह कहानी बता रहा हूँ जो एक युवक है, घर से एक सपना लेकर चला था कि चलेंगे तो कमाएंगे। घर छोड़ के गया था कि कमाने के लिए घर के लोग हमारे सुखी रहेंगे, माँ बाप को मैं पैसा दूंगा, घर परिवार हमारा अच्छा चलेगा, पत्नी बच्चे
अच्छे से रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। इस ख्वाब के साथ वह सऊदी अरब गया, लेकिन सऊदी अरब जाने के बाद उसके किस्मत ने पलटी खाया और उसको उसके हिसाब से काम नहीं मिला और समय से भोजन और वेतन भी नहीं मिल रहा था। और कुछ लोगों ने उससे सलाह दे दिया कि वो बॉर्डर पर चला जाए, पार करके बाहर चला जाए। यही गलती उसने कर दिया। बॉर्डर पर गया, जहाँ पर सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लिए और उसको जेल में डाल दिए, जहाँ न्यायालय ने 3 साल की सज़ा और 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब घर के लोग परेशान हैं, परिजन परेशान हैं। पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि मेरे बेटे को छुड़ा कर ले आए। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। इस खबर बताने का मेरा मकसद एक ही था कि बहुत से युवा हमारे देश से सऊदी अरब, अमीरात देशों में जाते हैं, लेकिन उनका ख्वाब भी यही होता है जो ख्वाब उस युवक का था। इसी ख्वाब के साथ लोग जाते हैं, वहाँ भूखे प्यासे रहकर कमाते हैं। काफ़ी जो टिक गया तो टिक गया, जो नहीं टिक पाता वो परेशान हो जाता है और वापस आने के लिए वह अपनी व्यवसाय में जुट जाता है, लेकिन जल्दी वापस नहीं आ पाता। इसी में परेशान रहता है। इधर घर के लोग परेशान रहते हैं। खबर में बने रहें, खबर अच्छी लगे शेयर करें और सऊदी अरब अमीरात जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि हम किस लिए जा रहे हैं, हमें क्या काम मिलेगा। या तो यह सोच कर जाइए कि जो भी काम हमें मिलेगा हम काम करेंगे, और नहीं तो वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचिए। नहीं तो यही स्थिति होगी जो रायबरेली के युवक की हुई कि 3 साल की सज़ा, 18 लाख का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। खबर में बने रहें और हमारा सुझाव भी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दें। बताएं हमसे उस युवक के बारे में कि अभी उस युवक के लिए क्या करना चाहिए, सरकार क्या मदद देनी चाहिए सरकार को, यह भी आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, परिवार को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।